नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूवाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कश्मीर की, जहां पर यह निर्णय आया है, ये फैसला हुआ है कि मोदी सरकार अब कश्मीर से सेना को धीरे धीरे करके, यानी कि फेज्ड मैनर में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, कई फेजेस में सेना को अंदरूनी इलाकों से हटाने की कोशिश करेगी और सेना की जगह वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कश्मीर इस चीज के लिए तैयार है? क्योंकि अगर आपको याद हो 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो 2 से 3 दिन पहले वहां भारी संख्या में आर्मी के जवान को तैनात किया गया था और उसके बाद से आर्टिकल 370 हटाया गया। लेकिन लगातार जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे वो ये कह रहे थे कि हालात इसीलिए कश्मीर में सामान्य नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर सेना मौजूद है। लेकिन अब अगर सेना को हटाने का फैसला लिया गया है तो कश्मीर में क्या कुछ हो सकता है? और उससे भी जो बड़ा सवाल है कि क्या विश्व को दिखाने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि देखिए, कश्मीर महफूज है, कश्मीर सेफ है और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक अब आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक सेफ एनवायरनमेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए क्या ये फैसला लिया गया है और कितना कारगर होगा? क्या सिविल अनरेस्ट इससे नहीं पैदा हो सकता? क्या आतंकवादी घटनाएं और नहीं बढ़ सकती हैं? और अगर आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी तो क्या वो पूरा ठीकरा पाकिस्तान के सिर पर फोड़ा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव है और इधर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तैयारी हो रही होगी। तो ऐसे में ये फैसला कितना कारगर होगा? इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए सुहेल काजमी साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और डेली तस्कीन, जो कि एक बहुत वहां का जाना माना अखबार है, इसके एडिटर इन चीफ है। थैंक यू सो मच सुहेल काजमी साहब। जो मेरा पहला सवाल है कि ये जो फैसला है, इसको कश्मीर में लोग इसको फैसले को कैसे देख रहे हैं कि एक फेज्ड मैनर में अगर सेना को हटाकर सीआरपीएफ के जवान को लाया जाएगा तो ये फैसला कितना कारगर होगा? देखिए नीलू जी, जब कल ये रिपोर्ट आई है और इस पे काफी देर से विचार विमर्श गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, क्योंकि यहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं, जिसको हम सबसे प्रीमियर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसमें फारूक साहब थे या उमर साहब थे, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उसको रिपील किया जाए, यहाँ से फोर्सेस निकाली जाए। यहाँ जो बाकी गुट थे वो भी चाहते थे कि कहते रहते थे कि यहाँ से फोर्सेस को डिक्लाइन किया जाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। और जैसे आपने खुद ही कहा कि 2019 के बाद जब हम ड्यूटी में आ गए और एक नया आयाम जम्मू कश्मीर में, बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में उसकी शुरुआत हुई, तो हालात खराब हो सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है और हमेशा करता रहा है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर के बच्चों को, नौजवानों को गुमराह किया जाए। और वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम बाकी रियासतों की तरह, बाकी स्टेट्स की तरह इंडिया के साथ एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे जोड़ने के लिए वो जो बटालियंस थी उस वक्त लाई गई। और लकीली आप कहें कि कोई ऐसा अनटूवर्ड मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ और कोविड भी आ गया उसके साथ साथ ही, तो हम आराम से 2-3 साल जो निकल गए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये है कि जिस तरह से टूरिज्म पिछले साल स्पेशली 1 करोड़ के करीब कश्मीर में आया है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना है थोड़ा बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से, तभी तो टूरिस्ट पूरे इंडिया से यहाँ आएगा। और जून तक, 2023 जून तक बुकिंग्स हैं होटल्स में कश्मीर के डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स पे। तो ये इंडिकेट करता है कि थोड़ी बहुत, जितनी भी मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ने की कोशिश पे चला है। और दूसरा ये है कि स्टोन पेल्टिंग उस पर टोटल कर्ब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3-3.5 साल से यहाँ इलेक्शंस करवाने में मैं जानता नहीं क्यों विफल रही। वो भी एक मैं समझता हूँ एक अच्छी बात नहीं है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फलती फूलती रहे, और खासकर ऐसी स्टेटों में जहाँ सेंसिटिविटी ज्यादा है और लोगों की एस्पायरेशन ज्यादा है, वहाँ इलेक्शंस होनी चाहिए।
वो भी एक लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है काजमी साहब वो यही है कि ये जो फैसला है, ठीक है, अच्छा फैसला है, हालात सामान्य होंगे इसीलिए शायद सरकार ने सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, फीजिबिलिटी कितनी है? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें डेंजर्स और ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि इससे आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएं, सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाए जैसे 90s के जमाने में हमने देखा था? ये भी तो हो सकता है। क्या इन संभावनाओं के लिए सरकार तैयार है? देखिए, सरकार जो है पिछले 2-4 साल से जम्मू कश्मीर के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और कहीं कहीं उनको सक्सेस भी मिली है और कहीं कहीं वो कामयाब नहीं हुए हैं। जहां तक नॉर्मल चीजों का ताल्लुक है, जहां तक यहाँ की चुनी चुनाई सरकार का ताल्लुक है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग ही चलाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे या पॉलिटिकल स्किल्स पे, ये जितना बाकी स्टेट्स में होता है, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट में, तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। बाबू राज हावी है जम्मू कश्मीर में और लोग जो है ज्यादा रिवोल्ट नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है तो रिवोल्ट किससे करेंगे? क्योंकि चुनी चुनाई सरकार में तो बात करने का हक होता है, असेंबलीज में चिल्लाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर कॉन्स्टिट्यूंसी रखती है। इस वक्त जिस तरह से पेशरफ्त चल रही है, अब देखिए आर्मी को रिप्लेस सीआरपीएफ करे या सीआरपीएफ को रिप्लेस जेएंडके पुलिस करे या कोई और बीएसएफ करे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हालात को सामान्य रखने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी सक्षम है ये मैटर करता है। और ये हालात जो है इसी तरह बने रहे और लोगों को राहत की सांस मिले, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है। क्योंकि फौज आप करते हैं, आर्मी, तो आर्मी को आपने कह दिया कि 80,000 सोल्जर्स जो है वो तो बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं, उनको तो छेड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन जो इंटरनल एक माहौल है शहरों में, कस्बों में, टाउन्स में, वहां से मिलिट्री को निकाला जा रहा है और उसके बदले सीआरपीएफ को स्ट्रिक्ट विजिल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारी फोर्सेस जो है उनका जो एक रख रखाव एक जैसा ही होता है। सिर्फ वर्ड आर्मी नहीं रहेगी, अब सीआरपीएफ रहेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ इलेक्शंस हो, यहाँ बाकी चीजें सामान्य तौर पे हो, टूरिज्म सेक्टर चलता रहे, उसके साथ अलाइड सेक्टर्स जो बाकी हैं वो भी फ्लोरिश होते हैं, उसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करने की जरूरत है और उसमें लोगों का ताउन जो है